यहाँ से स्टार्ट करना बीपीएससी एएओपीटी का। इसमें आया था जो 28/2022 को हुआ। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए भूस्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ा कंजर्वेटिव पार्टी। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था 6 दिसंबर 2021। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? डेनमार्क। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए 18 फरवरी 2022। फिर है 26 to 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश के आयोजित किया गया? जर्मनी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रुचिरा काम्बोज। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? ऑस्ट्रेलिया। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? राजनाथ सिंह। INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2000 किसके द्वारा कमीशन किया गया? राजनाथ सिंह। फिर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में। 1 मई 2022 को इसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला। विनय मोहन क्वात्रा। 8 दिसंबर 2022 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया तमिलनाडु में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद मुंबई के बीच। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय। मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 18 वर्ष की आयु तक होने तक 1500। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? बिहार मंडप को। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? पैरा बैडमिंटन। पूर्वी क्षेत्र जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था वह था PM गति शक्ति योजना पर 7 जनवरी 2022। UPPCS 2022 परीक्षा होता है 12/6/2022 को। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वां खुशहाली में। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक बने? उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? PV सिंधु। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन है। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने
यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। कौन सी वाटरशेड विकास योजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक स्तर पर सेवा ब्रांड में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। मानव विकास सूचकांक के आधार 2022 के आधार पर आरोही क्रम का कौन सा देश है? हांगकांग सबसे पहले है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रूस। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सही मिलान है। इंडिया स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में संस्कृति के लिए इंदौर को मिला, शासन के लिए बड़ोदरा को मिला, सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति को मिला, नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल को मिला। संस्कृति के लिए इंदौर, शासन के लिए बड़ोदरा, सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति, नगरीय पर्यावरण भोपाल। भारत में सौर द्वारा संचालित पहली हवाई अड्डा कोचीन। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है? कैरोलिना ब्लावस्का। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यक्रमों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना, लीड बैंकिंग स्कीम। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर, गुजरात, भारत। लता मंगेशकर के बारे में सही कथन है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाले वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? साजन प्रकाश। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज किया आंध्र प्रदेश। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? सामिया सुलू हसन। 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUET। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वैश्विक फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर बना? दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त मुरादाबाद। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? 3 मूर्ति भवन। 10 अप्रैल को घोषित नीति आयोग के राज्य और जलवायु सूचकांक के भारत के 3 शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य हैं गुजरात, केरल, पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेंडे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक। कोविड-19 के लिए दिया जलाने वाला सिनोवैक है वायरस का टीका। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य
भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहित करना, निवेश को सुगम बनाना। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की बस यही एक राइट है। 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? पार्टीगेट स्कैंडल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने वाले समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? 2021। वर्ष 22 से 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सही है? जुलाई अगस्त में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2027 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर बीपीएससी सीडीपीओ का, जो हुआ था 15/5/2022 को। किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? बीएसपी ने। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था जेडीयू ने। नागोजी ओकेंजी-इवेला विश्व की प्रथम और अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसने विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किस देश से हैं? नाइजीरिया से है। नागोजी नाइजीरिया से है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तन करके क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? डेनिल मेदवेदेव, रूस के। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रणाली लिमिटेड। कोविशील्ड वैक्सीन। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक आर्थिक गलियारा। 8 अगस्त 2022 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? देवाली से दानापुर, बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? रामविलास पासवान, मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? 4। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राजगीर, नालंदा। अगस्त-सितंबर 2020 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? चेनाब। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्र प्रशासनिक क्षेत्र के पुनर्द्वार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया? रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? झारखंड। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसने वर्ष 2022 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? हैदराबाद। 2021 में हैदराबाद और मुंबई को। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? नई दिल्ली।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? यूएसए ने। विश्व